हैं अभी घर में गिर रहा है घर, लेकिन देख सकते हैं लकड़ियां कितनी मोटी मोटी थी और दीवार हमारे कितने मोटे मोटे थे। मौसम के काफ़ी अनुकूल और इस प्रकार से हमारे घर थे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे अमित में। तो आपको पता होगा कि यास साइक्लोन का असर झारखंड में भी था और 3 दिनों से हम लोग घर से बाहर निकल नहीं पाए थे, इसलिए कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया था। तो आज दिखाते हैं यास का इफेक्ट कितना पड़ा हमारे। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा पुराना घर आंगन है, जहाँ पे हम पैदा हुए बढ़े और हमारे इमोशंस यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, ये हमारी विरासत है। और 200 साल पुराना, आने कि हमारे दादाजी के दादाजी, कहने में मजाक भी लग रहा होगा लेकिन आप देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है अभी नहीं बनाई जा सकती है। अभी इतने मोटे मोटे लकड़ी नहीं मिलेंगे कहीं भी नहीं, हमारे जंगलों में सारे ख़त्म हो चुके हैं। पहले काफ़ी जंगल था तो इतने मोटे मोटे लकड़ी यहाँ पे मिले थे। और आप देख सकते हैं ये पुराना घर था, काफ़ी डिजाइन था। जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या फिर मिसिसिपी में जिस प्रकार से डिजाइन था, उस प्रकार से टोटल डिजाइन था। क्योंकि ये 4 आंगन था हमारे पूर्वजों का, और हमारे पूर्वज यहाँ के बड़े किसान और टाइप के थे, एक ज़मींदार थे यहाँ के, और उनका ये विरासत था। हालांकि उतने धनी नहीं थे लेकिन विरासत काफ़ी थी, काफ़ी इज्जत था उनका। और इस प्रकार से उन्होंने घर बनवाया था अपना। बीच में इसको बोला जाता है, देवताओं का स्थान होता है पिंडा, और उधर से नाली, और महिलाओं के लिए रास्ता अलग होता था। महिला के लिए अलग रास्ता होता था, पुरुष के लिए मेन गेट अलग होता था। और इस प्रकार से मोटे मोटे लकड़ी और मोटे मोटे दीवालों वाला, जिससे कि गर्मी भी नहीं लगती थी। गर्मी में ठंडा लगता है और ठंड में गर्मी का एहसास होता है। इतने आने की अभी जब 10 से 15 इंच की दीवारें होती है, लेकिन उसमें 50 इंच 60 इंच की दीवारें होती थी, काफ़ी मोटे मोटे। हम आपको अभी दिखाएंगे। आंगन के बाहर के एरिया में एक बड़ा सा हॉल होता था जो कि गेस्ट हाउस होता था, दरवाजा जिसको बोलते थे, जहां आगंतुक और गेस्ट बैठा करते थे, सोया करते थे। देख सकते हैं कितने मोटे मोटे यहाँ पे लकड़ी खपरेल का मकान होता था। अभी भी कुछ हमारे मकान बचे हुए हैं। दरवाज़ा देख सकते हैं आप कितने मोटे मोटे हैं, कितने मोटे लकड़ियाँ बांस मिट्टी से बना होता था। और यहाँ पे पेड़ उड़ उग आए हैं, क्योंकि हमारा घर अभी बगल में बन चुका है। हम लोगों का जितने भी यहाँ पे थे, हमारे दादा परदादा लोग, दादाजी लोग, अंकल लोग, जितने भी हमारे फैमिली के हैं, सभी का अलग मकान बन चुका है। इसलिए यहाँ पे अभी कोई रहता नहीं। हालांकि हमारा जो घर है कुछ बचा हुआ, वहाँ पे हम लोग कुछ काम करते हैं किचन वगैरह का। आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से हमारे मकान बने हुए हैं। और इससे भी अंदर एक 2 तल्ले का मकान होता था, कोठा का, जिसके ऊपर पुआल वगैरह रखा जाता है। और यहाँ पे बिजली वगैरह सब कुछ हमने कनेक्ट करवा दिया है, लेकिन अब ये अंतिम दौर में है। अब दरवाज़ा देख सकते हैं कितना मोटा मोटा हुआ करता था, इतने मोटे मोटे, और काफ़ी मोटे मोटे लकड़ियों के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे छत की जो पटाई होती थी, इसमें रॉड की जगह पे इतने मोटे मोटे सैकड़ों लकड़ियाँ, सैकड़ों पेड़ काटे गए थे। हालांकि उसमें एबंडेंट पेड़ पौधे थे और कोई भी असर नहीं पड़ता था नेचर पे। अभी तो पेड़ पौधे है भी नहीं और काटे जाते हैं। तो इस प्रकार से कोठा घर होता था। यहाँ पे एसी जो है फेल हो जाता है, यहाँ पे सोने के बाद आप एसी जैसा महसूस करिएगा। इनकी बनावट ऐसी थी जो कोई भी अटैक नहीं कर पाता था। और कहा जाता है कि एक बार एक चोर घुसा था तो चोर निकल भी नहीं पाया था। चोरी तो करने में सफल हो गया, लेकिन निकल नहीं पाया। और करीब 1 सप्ताह तक वो यहीं पे फंसा रहा था, और अंत में उसको घर के लोगों के द्वारा ही निकाल दिया गया, क्योंकि यहाँ पे उसकी मौत हो जाती। और गुड़ वो खा खा के परेशान हो चुका था। देवी माता का स्थान है, जिसको कि आप देख सकते हैं। चारों तरफ से आंगन था जो कि सारा नष्ट हो चुका है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने अगल बगल घर बना लिए हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ से शहरों में चले गए हैं, शहरों में रहते हैं। लेकिन अभी भी गांव की सुंदरता सी देखिए, एक कुछ निकल रहा है झाड़ियों में से। सारे झाड़ी झंखाड़ पेड़ पौधे उगाए हैं यहाँ पे, कटीले कुछ पेड़ पौधे लगाए भी गए हैं। और मरम्मत भी बीच में की जाती है। कुल देवी देवता का ये नया मंदिर बना है हमारे। किले टाइप का आवास मकान था, जिसकी दीवारें अभी भी बची हुई है। बहुत बड़ा सा तालाब है, जहाँ से सारी पेयजल और जानवरों के लिए पानी, हर तरीके के लिए सिंचाई की व्यवस्था यहाँ से होती है। और खेत भी हमारे बगल में है। आज तूफान, साथ ही हर साल के बारिश में हमारा मकान धीरे 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 ढहता जा रहा है, क्योंकि मरम्मत नहीं हो पा रही है। लोग अपने नए घर बना लिए हैं और वहाँ पे रह रहे हैं, और इसलिए धीरे धीरे
इस प्रकार से जब लगातार बारिश होती है, आज तूफान में जैसी बारिश हुई थी और वैसे बारिश में हमारा घर धीरे धीरे ढहने लगता है। बारिश होकर अगर चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बारिश लगातार होती है तो घर ढह जाता है।